नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे दवाई गोलियों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जब भी हमें कोई दवाई गोली दी जाती है तो उस पर साइड इफ़ेक्ट लिखा होता है और सभी के मन में ये प्रश्न रहता है कि दवाई गोलियों पर साइड इफ़ेक्ट लिखा है तो ये कोई दवाई हमें क्यों दी गई है और हमें क्यों लेना चाहिए। जब भी हमें कोई दवाई गोली लेना होती है तो हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले दवाई और गोली लेने का फ़ायदा, अगर हम दवाई गोली नहीं लेते हैं उस बीमारी में तो होने वाला नुकसान, और तीसरा दवाई गोली का साइड इफेक्ट। अगर हम केवल दवाई गोली के साइड इफेक्ट के बारे में सोचेंगे और उसके होने वाले फायदे से और नहीं लेने के नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। दुनिया में हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर हम 2-3 घंटे काम करते हैं तो हमें थकावट हो सकती है, पसीना आ सकता है। थकावट और पसीना आना काम करने का साइड इफेक्ट है, लेकिन काम करना जरूरी होता है। वैसे ही दवाई गोली देना जरूरी होता है, इसलिए दी जाती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आते हैं तो हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मलेरिया हुआ है और मलेरिया के लिए दवाई दी गई है तो वही 3 बातें हमें सोचना है। मलेरिया की दवाई अगर हम नहीं लेते हैं तो होने वाला नुकसान, मलेरिया की दवाई अगर हम लेते हैं तो होने वाला फायदा, और मलेरिया की दवाई से साइड इफेक्ट। मलेरिया होने पे अगर हम मलेरिया की गोली नहीं लेते हैं तो जान जाने का खतरा रहता है। वहीं अगर हम मलेरिया की दवाई ले लेते हैं तो हमारी बीमारी लगभग 100% ठीक हो जाती है। मलेरिया की गोली से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन वो कुछ दिन रहते हैं, इसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें साइड इफेक्ट की चिंता इस गोली में नहीं करना चाहिए। यहाँ हमने देखा, अगर हम गोली दवाई के केवल साइड इफेक्ट के बारे में सोचेंगे और उसके होने वाले फायदे और नहीं लेने पे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम इसी बात को एक और उदाहरण से समझेंगे। अगर हमें सर्दी जुकाम हुआ है और सर्दी जुकाम जल्दी ठीक करने के लिए हमने बिना डॉक्टर से पूछे कुछ दवाई ले ली है तो वही 3 बातें हमें ध्यान आना चाहिए। सबसे पहला है दवाई गोली लेने का फायदा, दवाई गोली अगर नहीं लेते हैं तो होने वाला नुकसान, और तीसरा गोली दवाई का साइड इफेक्ट। सर्दी जुकाम के लिए अगर हम कोई दवाई गोली नहीं भी लेते हैं तो हमारा सर्दी जुकाम कुछ दिनों में आराम से ठीक हो जाता है। यानी अगर हम गोली नहीं लेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। सर्दी जुकाम की दवाई का फायदा कम ही लोगों को होता है और साइड इफेक्ट कई लोगों को आते हैं। साइड इफेक्ट में आते हैं सर दर्द होना, खांसी बढ़ जाना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ हमने देखा, सर्दी जुकाम की दवाई गोली अगर ली जाती है तो उनके साइड इफेक्ट ज्यादा रहेंगे और दवाई लेने के फायदे कम रहेंगे, और दवाई अगर नहीं लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। इस गोली या दवाई पर साइड इफेक्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब है वो गोली दवाई कभी टेस्ट ही नहीं हुई है। इस दुनिया में हर चीज का साइड इफेक्ट है। अगर हम पानी भी ज्यादा पीते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट है। अगर हम दूध भी ज्यादा पीते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट है। सबका साइड इफेक्ट होता है, निर्भर करता है हम उसे किस मात्रा में ले रहे हैं। एक दवाई के साइड इफेक्ट में यह लिखा हुआ था कि वो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन में ये भी लिखा था साथ में कि अगर ये दवाई 2 या 3 साल तक लगातार ली जाए। मतलब ये है कि गोली दवाई अगर लंबे समय तक ली जाएगी तो ऐसा होगा। 5-6 दिन या एक आध हफ्ते तक लेंगे तो उसमें ये नहीं होगा। साइड इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मामूली साइड इफेक्ट और दूसरे होते हैं गंभीर साइड इफेक्ट। मामूली साइड इफेक्ट जो होते हैं वो 30 से 40% लोगों को हो सकते हैं, लेकिन जो गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं वो 10,000 में से एक आध किसी को व्यक्ति को होते हैं या 1 लाख में से किसी एक आध व्यक्ति को होते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें केवल गोली दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, उसके लेने का फायदा भी हमें पता होना चाहिए, और अगर हम नहीं लेते हैं तो उसका नुकसान भी पता होना चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। और साथ साथ ये बात भी ध्यान रखना है कि गोली दवाई अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो साइड इफेक्ट आने की संभावना रहती है, और अगर हम बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो साइड इफेक्ट आने की संभावना रहती है, और जो गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं वो कम लोगों को होने की संभावना होती है। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, यह आपको डॉक्टर से पूछना है। और साथ साथ इसका जो साइड इफेक्ट होता है, उसका फायदा है, ये भी आपको डॉक्टर से पूछना है। आपको अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं लेना है। थैंक यू।